रविवार को पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि भैया कंट्रोवर्सी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। सब मिलकर एक तरह से अगर उसको आसान शब्दों में समझे तो सब मिलकर एक तरह से अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी लिंक को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमरिंदर सिंह हों, अकाली दल के नेता बादल हों, कुमार विश्वास हो, सब मिलकर एक तरह से शेर के ऊपर टूट पड़े हैं उस शेर को पिंजरे में कैद करने के लिए। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर, यानी कि 2017 और 2017 के बाद 5 साल के बाद भी फिर उसी कंट्रोवर्सी में घिर रहे हैं खालिस्तानी लिंक होने के ऊपर, और किस तरह से कुमार विश्वास के पुराने दर्द सामने आ रहे हैं, या फिर कुमार विश्वास और केजरीवाल की जो पुराने रिश्ते रहे हैं उसके अक्स में इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाना चाहिए। तो क्या है इस पुराने केजरीवाल की खालिस्तानी लिंक की कहानी, क्या है पंजाब की पॉलिटिक्स में खालिस्तानी लिंक, और कैसे हर पार्टी केजरीवाल को घेरने में लगी हुई है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात पंजाब की। अब शुरुआत करते हैं कि कुछ ताज़ा जो बयान हैं और इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है। कुमार विश्वास जो एक ज़माने में अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मित्रों में होते थे, यानी कि 3 मित्र, एक तरह से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास, ये तीनों चेहरे आपको ध्यान होगा, आपको याद होगा कि 2011 जब अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में उन्होंने धरना शुरू किया था, तो उस मंच पर ये तीनों नेता, प्रमुख नेता उस मंच पे अन्ना हजारे के साथ होते थे। उनके साथ में किरण बेदी भी होती थी। लेकिन कुछ सालों में, यानी कि 7-8 सालों में, ये सारे चेहरे जो केजरीवाल के एक तरह से बैकबोन थे एक ज़माने में, और वहाँ से अन्ना हजारे के आंदोलन से आप का जन्म हुआ, और उस आप के जन्म होने के बाद आप किस तरह से दिल्ली की पॉलिटिक्स में इवॉल्व हुई, दिल्ली की सत्ता तक पहुँची, और उसके बाद सत्ता की हिस्सेदारी की जो लड़ाई शुरू हुई उसमें ये सारे चेहरे एक के बाद एक अलग होते गए। सिर्फ जो बचे वो मनीष सिसोदिया बचे अरविंद केजरीवाल के साथ में। इनके अलावा चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे गुलपनाग हो, ये सारे चेहरे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से छिटक गए। अब जो ताज़ा कंट्रोवर्सी है, ताज़ा कंट्रोवर्सी में कुमार विश्वास ने ये आरोप लगाया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक जो उनकी जो कन्वर्सेशन थी, उस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा था कि या तो मैं पंजाब का सीएम बनूंगा या फिर आज़ाद मुल्क यानी कि खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। और ये जो सेंसेशनल बयान था, उसके बाद एक तरह से पंजाब की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। भूचाल किस तरह से आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनकी जो पार्टी बीजेपी है उसका कोई बहुत ज़्यादा स्टेक पंजाब के चुनाव में नहीं है। उन्होंने अलायंस किया है अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को अटैक किया और ये कहा कि किस तरह से जो पाक की लैंग्वेज, पाक की जो भाषा है, पाकिस्तान की जो भाषा है और अरविंद केजरीवाल की भाषा एक तरह से है, यानी कि दोनों एक तरह से एक ही प्लैंक पे खालिस्तानियों की मदद करने के लिए, खालिस्तानियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो अमरिंदर सिंह इस मुद्दे को बहुत पहले से उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में ऐसे एलिमेंट के हाथ में सत्ता नहीं चली जानी चाहिए जो नवजोत सिंह सिद्धू, जिनका कि दिमागी रूप से संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। दूसरा कि जिस तरह से केजरीवाल और आप जैसी पार्टियां हैं जो कि खालिस्तानी जो एलिमेंट है उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो अमरिंदर सिंह ने अटैक किया। अकाली दल के नेता बादल, जो कि इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे नंबर के लिए फाइट करते दिख रहे हैं, उन्हें भी ये मौका मिला केजरीवाल को टारगेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हो गई है पंजाब में। जिस तरह से ये सेंस दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी आप वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, तो शेर को कैसे पिंजरे में नेल किया जाए, उसको कैद किया जाए, उसके लिए सारी पार्टियों ने एक तरह से लामबंदी की। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग टर्न इवेंट हुआ कि चुनाव आयोग, जो कि उनका डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर था, उसने पहले उस कुमार विश्वास के स्टेटमेंट को न दिखाने के लिए अपनी एक एडवाइजरी जाहिर की, लेकिन थोड़े घंटों के बाद ही जो उनका उससे ऊपर का जो ऑफिसर था, इलेक्टोरल ऑफिसर, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर था, उसने उस ब्लैंकेट बैन को हटा लिया, उस एडवाइजरी को हटा लिया। तो एक तरह से
वहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर चुनाव आयोग किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहता है इस कंट्रोवर्सी में कूदकर, या फिर उस कंट्रोवर्सी को दिखाने के पक्ष में फैसला देकर। तो ये सारे तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक तरह से पंजाब के चुनाव में इस समय लग रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सारे एलिगेशन क्यों लग रहे हैं और इस एलिगेशन के पीछे की सच्चाई क्या है। तो एलिगेशन क्यों लग रहे हैं, आरोप क्यों लग रहे हैं, उसके पीछे की मंशा तो साफ समझ सकते हैं कि ये एलिगेशन कोई नया नहीं है। ये एलिगेशन पुराना एलिगेशन है। 2017 के चुनाव में भी इस एलिगेशन को लगाया गया था और पुरजोर तरीके से लगाया गया था। वो ऐसे कि जो इस समय चुनाव, पंजाब का चुनाव फरवरी में हो रहा है, पिछला जो चुनाव हुआ था वो भी फरवरी में हुआ था, और अरविंद केजरीवाल अपने कैंपेन करने के दौरान जनवरी के महीने में, यानी कि 29 जनवरी को एक खालिस्तानी नेता के घर पे वो रात में ठहरते हैं और वहाँ से उस आरोप या फिर उस बवाल की शुरुआत होती है कि ये जो खालिस्तानी नेता था जिसके घर पे अरविंद केजरीवाल ठहरते हैं, गुरिंदर सिंह, जो कि मोगा के रहने वाले हैं और ज़्यादातर समय इंग्लैंड में रहते हैं, तो गुरिंदर सिंह मोगा के घर पे 29 जनवरी को अरविंद केजरीवाल रात में ठहरते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हिस्सों में कैंपेन कर रहे थे और उस कैंपेनिंग के दौरान जो आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ठहराया जिस घर में, वो गुरिंदर सिंह मोगा का था। और 2 दिन के बाद ही वहाँ पे जालंधर में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की जान जाती है। और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें कि कांग्रेस से लेकर अकाली दल, ने यह आरोप लगाया कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो खालिस्तानी नेता गुरिंदर सिंह मोगा का हाथ था, और चूंकि अरविंद केजरीवाल उनके घर में ठहरे थे, तो किस तरह से आपका एक खालिस्तानी कनेक्ट साबित होता है। और ये एक बड़ा कारण था उस चुनाव में कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको जो सीटें या फिर कहें कि उनके फेवर में जो मूड था वो खिसका, और कांग्रेस को एक तरह से वहाँ पे मेजॉरिटी मिली, एक पूरी तरह से जनादेश मिला। आप वहाँ पे नंबर 2 की पार्टी बनकर रह गई। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के बाद गुल पनाग, जो कि आम आदमी की पार्टी के टिकट पर 2014 में चंडीगढ़ से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध है। अब वो आरोप फिर 2022 के चुनाव में घूम फिर कर आ गया है, जो कुमार विश्वास लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कन्वर्सेशन में ये कहा था कि वो या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर स्वतंत्र भारत, जो कि एक तरह से इनडायरेक्ट रेफरेंस था कि खालिस्तानियों की जो एक पुरानी मांग है कि वो एक खालिस्तान बनाएंगे, उसके वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कन्वर्सेशन में बात कही गई थी। अब इस कन्वर्सेशन की जो जड़ है वो वही खालिस्तानी नेता जो कि जिनके घर में वो रुके थे, वो खालिस्तानी नेता ही उस पूरी गुरिंदर सिंह उस पूरी कहानी की जड़ में है, जो खालिस्तान के बनाने, खालिस्तानी सपोर्टर को एक तरह से समर्थन देने और कई सारे ऐसे ब्लास्ट में जिनके ऊपर आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन तमाम आरोपों में, जो कि एक पहला जो ब्लास्ट 97 में हुआ था जिसमें कि खालिस्तानी एलिमेंट का हाथ होने की संभावना जताई गई थी, उस मामले में भी कोर्ट ने उनको बरी किया हुआ है। दूसरा कि जो जालंधर का ब्लास्ट था, उसमें भी गुरिंदर सिंह मोगा के ऊपर कोई चार्जेस साबित नहीं हो सके। कोर्ट ने उन सारे मामलों में उन्हें बरी किया हुआ है। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में जो फिलहाल एक तरह की पॉलिटिक्स जो दिख रही है, वो पॉलिटिक्स क्या कहती है, उसके अगर फाइनल प्रिंट्स को समझने की कोशिश करें। जो कुमार विश्वास हाल के दिनों में कुमार विश्वास वैसे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका एफिलिएशन नहीं है, उनका संबंध नहीं है, लेकिन कुमार विश्वास को ये लगता है या कुमार विश्वास को लगा होगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद, दिल्ली में और ख़ास करके आपकी पॉलिटिक्स में उनको जिस तरह से कॉर्नर किया गया, उन्हें एक तरह से पार्टी से निकलना पड़ा, जबकि पार्टी की जो फाउंडेशन रखी थी वो कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने रखी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पार्टी को हाईजैक कर लिया और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और विवाद की शुरुआत एक तरह से राज्यसभा जो सीट थी, जो 2020 में राज्यसभा सीट के चुनाव से शुरू हुआ, जहां पर आपको 2 सीटें मिलनी थी
उस 2 सीटों में अरविंद केजरीवाल की पसंद कुमार विश्वास और आशुतोष नहीं थे, जबकि आशुतोष और कुमार विश्वास को लगता था कि जो ये 2 राज्यसभा की सीटें हैं उस पे उन्हें चुना जाना चाहिए। और उसके बाद से कुमार विश्वास और आशुतोष का केजरीवाल से मोहभंग शुरू हुआ। हालांकि दोनों के कॉन्फ्लिक्ट पहले से शुरू हो गए थे और किस तरह से पार्टी की बैठकों में जो क्रूशियल मीटिंग्स होती है उसमें कुमार विश्वास को इग्नोर करना, वहाँ पर उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। लेकिन एक तरह से खुलकर जो बगावत कहते हैं वो राज्यसभा की सीट से शुरू हुआ और उस राज्यसभा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने उन 2 सीटों पर संजय सिंह को भेज दिया और सुशील गुप्ता जो एक व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको उन्होंने पार्लियामेंट राज्यसभा भेज दिया। वो दोनों सीटें न तो कुमार विश्वास को मिली न आशुतोष को मिली और उसके बाद दोनों ने पार्टी छोड़ दिया। तो ये सारे जो नेता हैं, कुमार विश्वास की जो टीस है, उनकी जो खींच है, वो आज तक उन्हें लगता है कि पार्टी तो हम सब ने मिलकर खड़ा किया, लेकिन उसका जो मक्खन है, उसका जो मलाई है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल खा रहे हैं। और इस समय चूंकि ऐसे तमाम ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि पंजाब में आप कहीं ना कहीं सत्ता के नज़दीक पहुंच रही है, तो वैसे समय में आपको झटका देना इससे बेहतर कोई टाइमिंग नहीं हो सकती। और इसलिए कुमार विश्वास का जो स्टेटमेंट है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाना चाहिए, उस तरह से भी उसको रीड किया जा सकता है। उसी कड़ी में गुलपनाग और ये तमाम जो वैसे लोग जो आपसे जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक हैं, यानी वो खुद के अपने पॉलिटिकल करियर के लिए बाकी जो लीडरशिप थी उसका उन्होंने एक तरह से खात्मा कर दिया। तो इसलिए सब मिलकर एक तरह से इस समय उस टाइमिंग के हिसाब से अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल का कोई खालिस्तानी लिंक था, अगर अरविंद केजरीवाल अगर किसी खालिस्तानी नेता के साथ उनके घर पे रुके, या फिर जो एक पॉलिटिकल फंडिंग के आरोप पंजाब में लगते रहे, चाहे वो किसान आंदोलन पे लगे या फिर अलग अलग पार्टियों की पॉलिटिकल कैंपेन पे लगते रहे कि उन्हें खालिस्तान से और खालिस्तानी एलिमेंट से फंडिंग मिलती है, तो वैसी स्थिति में अब तक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां थी वो सब क्या कर रही थी। और जैसा कि एक बार संजय सिंह ने इस पे आरोप भी लगाया था कि उस खालिस्तानी लीडर के घर पे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस के अधिकारी भी घर पे रुकते रहे हैं, क्योंकि वो घर लीज पे दिया हुआ है, किराए पर दिया हुआ था, उसमें कोई भी रुक सकता है और उसमें अलग अलग पुलिस के ऑफिसर भी रुकते रहे। तो क्या आरोप में सच्चाई है या फिर इस समय सिर्फ आपके पॉलिटिकल चांस को, उनके भविष्य को कुरदने के लिए, कतरने के लिए ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल चूंकि लार्जर देन लाइफ फिगर न हो जाए पंजाब चुनाव जीतकर, इसलिए उनके पैरों की ज़मीन जो है, उनके नीचे की ज़मीन जो है वो खिसकाई जाए। तो ये सारे सवाल पंजाब के चुनाव में उठे हैं और निश्चित रूप से इस समय पंजाब का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे है कि क्या जनता वहाँ पर आपको वोट करेगी बदलाव के लिए, या फिर इन सब आरोप के मद्देनज़र वो सुरक्षा, सिक्योरिटी को देखते हुए दूसरी पार्टियों को वोट करेगी। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।